बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत में आज अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन निर्वाचन आयोग को कई बड़े सवालों के जवाब देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की खंडपीठ ने निर्वाचन आयोग से स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में मतदाता सूची से जुड़ा कोई भी फैसला निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। कोर्ट ने पूछा कि जब पुनरीक्षण पहले भी किया जा सकता था, तो अब चुनाव से ठीक पहले इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आयोग से 3 मुख्य सवालों के जवाब मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सवालों में कहा कि क्या आयोग के पास मतदाता सूची में संशोधन का संवैधानिक अधिकार है? नागरिकता की पुष्टि के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है? क्या चुनाव से ठीक पहले ऐसा विशेष पुनरीक्षण करना तर्कसंगत है? साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नागरिकता की जांच का अधिकार गृह मंत्रालय के पास है, न कि चुनाव आयोग के। ऐसे में आयोग की सीमा और अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाए गए। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 10 से अधिक याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनमें प्रमुख याचिकाकर्ता हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR। इनके साथ कई विपक्षी नेता जैसे राजद के मनोज झा, TMC की महुआ मोइत्रा, कांग्रेस के KC वेणुगोपाल, NCP की सुप्रिया सोले, भाकपा के D राजा, सपा के हरिंदर सिंह मलिक, शिवसेना उद्धव गुट के अरविंद सावंत, झामुमो के सरफराज अहमद और भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य शामिल हैं। इन सभी ने पुनरीक्षण प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण ने दलील दी कि जब नागरिकों के पास आधार और वोटर आईडी जैसे वैध पहचान दस्तावेज मौजूद हैं, तो उनकी नागरिकता पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने आशंका जताई कि इस पुनरीक्षण प्रक्रिया से करीब 7.9 करोड़ नागरिक प्रभावित हो सकते हैं। वहीं चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि मतदाता सूची को अद्यतन करना आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है और यह एक नियमित प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 326 के तहत आयोग यह सुनिश्चित करता है कि केवल भारतीय नागरिकों को ही मतदान का अधिकार मिले। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आधार और राशन कार्ड को पहचान के वैध दस्तावेज मानने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 28 जुलाई तय की है। अब सभी की नजरें उस सुनवाई पर टिकी होंगी जिसमें चुनावी प्रक्रिया और नागरिकता के अधिकार के बीच की संवैधानिक रेखा को स्पष्ट करने की उम्मीद की जा रही है।